है। और सबसे दुख की बात तो ये है, सबसे पीड़ा देने वाली बात तो ये है कि बस पैसे कमाने के लिए हिंदुओं की आस्था का यूज़ किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद ब्रह्मास्त्र के लिए मेरे मन में बिल्कुल भी कोई होप न होने का तीसरा कारण है इस फिल्म की कास्टिंग। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, मुझे पर्सनली ये कास्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। सबसे पहली बात तो आप इसे एक कथित रूप से कुछ बहुत सारी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ इस पात्र के अंदर दिखाने वाले हैं, तो वो एक उस कैरेक्टर के लिए जो पर्सनैलिटी चाहिए होती है, वो पर्सनैलिटी रणबीर कपूर में मुझे कम से कम बिल्कुल भी दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही। और उसके ऊपर से जो ट्रेलर में रणबीर कपूर जिस प्रकार से उनके हाव भाव है, एक्सप्रेशंस है, जो कुछ भी वो जिस प्रकार का उनका अभिनय हमें वहाँ पर दिख रहा है, जो सॉन्ग्स हो या ट्रेलर हो, मुझे वो देखकर ही मतलब मेरा पूरा मन ही उठ गया है। आप जैसे कि उदाहरण के लिए देवा देवा सॉन्ग्स ले लीजिए, वैसे ऐसे 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 वो पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हो, ऐसे 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 वो ऐसे 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 कुछ वो उड़ा रहे हैं ऐसी आग को, और वो जिस प्रकार की वो ऐसे 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 घूम रहे हैं, भाई वो देखकर ही मन ही उठ गया। सीरियसली वो देखने का भी मन नहीं करता। वो क्या था वो देवा देवा सॉन्ग, मतलब आप फिल्म को प्रमोट करने के लिए उसको रिलीज़ किया, या उल्टा लोगों की जो थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड होंगे इस फिल्म के लिए, उनकी एक्साइटमेंट को ख़त्म करने के लिए वो सॉन्ग डाला है। मुझे पर्सनली वो सच में समझ में ही नहीं आया क्या रीज़न था उस देवा देवा सॉन्ग के पीछे का। उसका पिक्चराइजेशन या जो कुछ भी डांस मूव्स है वो रणबीर कपूर के पता नहीं, वो इरिटेटिंग थे मेरे लिए तो कम से कम। और देखिए, जब आप किसी बहुत दूरदृष्टि से, किसी उद्देश्य से आप फिल्म बना रहे होते हैं कि भाई मेरे मन में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास में अलौकिक शक्तियाँ है और वो पूरे विश्व को ऐसी कुछ बुरी ताकतों से बचाने वाला है, आपका एक विजन होता है, एक आपके मन में कुछ ऐसा उस कैरेक्टर की एक होती है ना, कुछ पर्सनैलिटी उसकी कैसी होगी, उसके लिए आप रणबीर कपूर को चूज़ कर रहे हैं। फिल्म में मतलब ऐसा कोई फ्रेंडशिप वगैरह, आप कला की बात करते हैं, बड़ी क्राफ्ट की बातें करते हैं, आर्ट की बातें करते हैं, और उसमें फिर आप किसी के प्रति आपके मन में थोड़ा सा कुछ फ्रेंडशिप है या किसी के प्रति आपके मन में आसक्ति है, तो उसको आप वो देखकर अगर आप किसी को फिल्म में ले रहे हैं, चांस दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप स्वयं अपने आर्ट के साथ में, अपनी कला के साथ में अन्याय कर रहे हैं। मतलब ठीक है, आपने रणबीर कपूर के साथ में पहले कुछ फिल्मों में काम किया हुआ है, तो चलो उनको ही ले लेते हैं फ्रेंडशिप के लिए, तो ये तो आप स्वयं ही अपनी फिल्म के साथ अन्याय कर रहे हैं। पर्सनली रणबीर कपूर कहीं पर भी उस पात्र के लिए क्या सूट हो रहे हैं, मुझे पर्सनली नहीं लगता। और रणबीर कपूर की पिछली कुछ फिल्मों का जो सिलेक्शन हमने देखा भी है, जैसे कि पीके फिल्म के अंत में हमने देखा कि रणबीर कपूर का एक केमियो दिखाया है। पीके जैसी फिल्म में आप केमियो दे रहे हैं और फिर आप बड़ी बड़ी कल्चर की बातें करते हैं, ये मेरे लिए तो कम से कम हास्यास्पद है। इसके बाद आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में तो बोलने की भी आवश्यकता है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, और इससे पहले मैं कई बार इस पर बोल चुका हूँ। पूरे के पूरे 20-20, 30-30 मिनट के वीडियोस हमारे चैनल पर इसके लिए अवेलेबल है। मतलब 26/11 आरएसएस की साजिश, उस बुक को लॉन्च करना महेश भट्ट के द्वारा, डेविड हेडली, जाकिर नायक, और लिस्ट काफ़ी सारी हम बातें बता सकते हैं। और फिर आप बड़े बड़ी कल्चर के सम्मान की बातें कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति के सम्मान की बातें कर रहे हैं। चलो आप कम से कम ऐसा दिखावा तो मत करो ना यार, हम बड़े कल्चर के सम्मान के लिए फिल्म बना रहे हैं। आप फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, बनाकर रिलीज़ कर दीजिए, पर कम से कम ये मत बताइए कि हम बड़े विजन के साथ में, या हम पता नहीं, मेरे मन में कम से कम ये संशय है। मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और जिसके भी आपके भी अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं फिल्म के बारे में, फिल्म के मेकर्स के बारे में, पर मुझे कम से कम मेरे मन में ये विचार है। मुझे पूर्ण रूप से जो फिल्म के इंटेंशंस है उस पर मेरे मन में कई प्रश्न चिन्ह हैं।